अल्लामा हेलमंद खान को ही मैदान में उतरना पड़ेगा। इन आंखों में अपने लिए गुस्सा देखकर मैं पहचान गया हूं कि तुम वही हो जिस पर मेरी बदमस्ती ने रख किया था। गुलमीना हो ना? हाँ, वही है। तुम्हारा मुजरिम हो, जो सजा दोगी कबूल करो। बस इतनी सी मोहलत दे दो कि अपनी माँ के लिए बाप के बाप से दो दो हाथ कर लो। अब देख तेरा लाला इन सब का मुंह कैसे काला करता है। हाँ दादा, क्या कह रहे थे तुम? किसास के साथ सब कुछ चाहिए? हाँ? ये मैं नहीं, शरीयत कहती है। शरीयत तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी नीयत मुझे खराब लगती है। मेरा भाई तो मासूम है, और इसी मासूमियत में वो कह गया। इसे मालूम नहीं कि किसास बेगुनाह के कत्ल पर दिया जाता है, गुनाहगार के लिए नहीं। मेरे बाप और तुम्हारे बेटे ने मेरी माँ पर पहले गक का गुनाह किया, जिसकी उसे सजा मिली। ना गक करता ना औरत के हाथ मरता। आज अगर जिंदा होता तो खुद मैं उसका कत्ल करके अपनी माँ की बेबसी का हिसाब लेता। पहले मुझे तुम उसके गक का हिसाब दो, फिर किसास की बात करना। जो मर गया है उसका हिसाब मैं कैसे दूं? जिसका हिसाब नहीं दे सकते उसका किसास क्यों मांग रहे हो? या तो कहो कि तुम्हारा बेटा बहुत बड़ा मुजाहिद था, गक करके इस्लाम का झंडा बुलंद कर रहा था, मेरी माँ को नमाज और रोजे की दावत दे रहा था, और मेरी माँ ने ही उसे मार डाला। चलो, इसका नहीं, मेरा हिसाब दो। मैं वो जैसा भी था मेरा बाप था, उसकी जायदाद में मेरा हिस्सा भी बनता है। क्यों मुल्ला जी, शरीयत के हिसाब से मेरा हिस्सा बनता है ना? बिल्कुल बनता है, लेकिन शर्त यह है कि वो जायदाद तुम्हारे बाप की खरीद हो, दादा की नहीं। पटवार खाने से सारा हिसाब लेके आया हूं। मेरे बाप ने बांडा ताउस में जितनी जमीन खरीदी और जो जो मकान खरीदा सब लिखवा लाया। पहले ये जरगा जिंदा हिलमंद का हक दे, उसके बाद मुर्दों के किसास की बात सुनी जाए। अगर मुझे पता होता कि यहाँ मेरे बेटे का मुर्दा खराब होगा तो मैं कभी इंसाफ मांगने ना आता। दस्तगीरान के मुशरानों, मैं जा रहा हूँ, मेरा किसी पे कोई दावा नहीं है। क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में बड़े जरगे में सारे दावे करूँगा। ले चलो मुझे अपने घर, दस्तगीरान ने हमें कोई इंसाफ नहीं देना है। दाजी, क्या कर रहे हो? क्यों भाग रहे हो दाजी? यहाँ से निकलो रामखोरों, निकलो।
हिलमन ने शरीयत की बात कर ली है, भी लेने के देने पड़ जाएंगे। उठो, ले चलो मुझे। जिस बादल ने गरजना था वो गरज कर चला गया। अब उस बिजली का फैसला करना है जो मेरे घर पर गिरी, गुलमीना के सर पर गिरी। अब बताओ बुजुर्गों, क्या सजा है हक की? हक के लिए आज तक कोई सजा बनी ही नहीं। तो बिस्मिल्लाह करो, बना लो। आज मैं हाजिर हूं। मुझे मेरी गलती की सजा देके दूसरों के लिए इबरत का निशान बनाओ, ताकि आज के बाद किसी को गक करने की हिम्मत ही ना हो। सजा उनको दी जाती है जो अपनी गलती पर डर जाए। अगर असदुल्ला की घरवाली और उसकी बेटी तुमको माफ करती है तो तुम पर कोई सजा नहीं बनती है। बताओ जरगुना बहन, अब क्या करना है? मैं अल्लाह रसूल के नाम पर हिलमंद को माफ करती हूँ। हाँ, तुम क्या कहती हो बेटा? मैं तुम्हें सिर्फ एक शर्त पर माफ करूंगी लाला। तुम्हें इन सब लड़कियों को इंसाफ दिलाना होगा। इन पर जिसने गक किया है उन सबको इस जुर्म की सजा देनी होगी। सजा देना हिलमत का नहीं, जरगे का काम है बच्चे। हम आज तुम्हें जुबान देते हैं कि यहाँ जिस इलाके की बच्ची है हम उस इलाके में जाएंगे और वहाँ के मशरान से मिलकर उनके गगों का फैसला करवाएंगे। पिछलों के फैसले तो करा देंगे काका जी, आगे क्या होगा? अब किसी ने हक किया तो उसकी सजा क्या होगी? आज ही इस बात का फैसला करके इस दौजे के दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दें। आज के बाद अगर इसी इलाके में किसी ने गक किया तो उसको न सिर्फ गांव से निकाला जाएगा बल्कि उसका घर भी मस्मार किया जाएगा। तो तुम लोगों को ये फैसला मंजूर है? मंजूर है, मंजूर है। हम सारे इलाकों के मशरान के पास जाएंगे और उनको मजबूर करेंगे कि वो भी अपने अपने इलाकों में ऐसे फैसले करके अपनी बहन बेटियों की इज्जतों की हिफाजत करें। बेटियों की मर्जी का एहतराम हर मर्द पर वाजिब है। जो इस मर्जी का एहतराम नहीं करता और औरत को कोई चीज़ समझते हुए उस पर अपनी मर्जी और हक चलाता है, वो ना इंसान है, ना पठान है, ना मुसलमान है। अब आप सब लोग इस यकीन के साथ अपने अपने घरों को जाओ कि आज के बाद किसी के गक पर कोई जरगा नहीं बैठेगा, बल्कि सीधी सीधी सजा दी जाएगी। क्या तुम सबको ये बात मंजूर है? ना मंजूर है, मंजूर है। चलो तो हम सब लोग अपने अपने घरों को चलो। झूठों को झूठा साबित करने के लिए कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है।